अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग सीख चुके हैं कि हम लोग लिमिट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड की जाती है, राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड की जाती है, एंड व्हाट इज़ अ लिमिट। तो हम ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट वीडियो में, हम लोग लेक्चर 5 में हम लोग सारे के सारा उसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि हमने ग्राफिकली ये जो फाइंड कर लिया था कि हमने लिमिट कैसे फाइंड करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करनी है और लेफ्ट राइट हैंड लिमिट हमने किस तरह से फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब आज के टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि लिमिट्स फाइंड करने के अलावा अगर हमने फंक्शन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी हो तो वो हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे फ्रॉम द ग्राफ एट अ सर्टेन पॉइंट। और उसके बाद हम कंटिन्यूटी चेक करना सीखेंगे फंक्शन के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर। और उसके अलावा हम एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट के बारे में भी देखेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है। कि अगर किसी सर्टेन पॉइंट के ऊपर हमें ये चेक करना हो कि फंक्शन हमारा जो है उसमें उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, तो वो ये सारी चीज़ें हम इसी हमारे पास इस लेक्चर में हम सीखेंगे। सो हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल तो हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। तो ये हमारे पास एक पीस वाइज ग्राफ बना हुआ है, ठीक है जी। तो इस पीस वाइज ग्राफ की हम लोगों ने लिमिट फाइंड करना सीख ली थी। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि जब हमने पीस वाइज ग्राफ को हमने डिस्कस किया था, तो पीस वाइज ग्राफ के अंदर हमने जब ग्राफ ड्रा किया हुआ था तो उसमें जब आप लिमिट फाइंड आउट कर रहे थे तो अगर लेट से कि अगर हमने 3 के ऊपर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी थी तो हमने क्या किया था कि 3 के लेफ्ट साइड पे एक पॉइंट लेते थे, उस पॉइंट के ऊपर एक हमने वर्टिकल लाइन ड्रा की थी और फिर उस पॉइंट को लाइन के साथ हम मूव करवाना शुरू करते थे हमें हमारे पॉइंट के ऊपर जिसके ऊपर आपने लिमिट फाइंड आउट करना थी। लेट से यहाँ पे 3 पे फाइंड करनी, जब 3 की जगह अप्रोच करवाते थे तो जब वो वर्टिकल लाइन उस जगह पे जिस ग्राफ को मीट करती थी अप्रोचिंग टू 3 के ऊपर, तो उस जगह पे जो ग्राफ की हाइट थी वो हमें क्या देती थी, उसकी लिमिटिंग वैल्यू देती थी। तो लेट से इसी केस में अगर हम देखें तो इसमें अगर हम 3 के ऊपर लेफ्ट लिमिट फाइंड आउट करें तो तब हम लेफ्ट लिमिट जब फाइंड आउट करेंगे तो तब हमें इस ग्राफ के लॉन्ग मूव करना पड़ेगा। तो इसकी हाइट सेम है, तो जब हम 3 के करीब पहुंचेंगे तो वहाँ पे भी हमें हाइट क्या मिल रही होगी, हमें सेम हाइट मिल रही होगी विच इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 3 की लेफ्ट लिमिट क्या थी, हमारे पास 2 बन रही थी। ये जो होगी लिमिटिंग केस की बात। तो लिमिटिंग केस के लिए लेट से मेरे पास अगर ये 1 है, ये 1 है, तो 1 की अगर आप लेफ्ट लिमिट फाइंड करेंगे तो जब लेफ्ट लिमिट हम फाइंड आउट करते हैं तो 1 पे लेफ्ट लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हमने 1 के लेफ्ट पे पॉइंट लिया जी और उस पॉइंट के ऊपर हमने क्या किया जी, एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी। तो जो पॉइंट लेके हम उसके ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, जो भी हम पॉइंट लेंगे, लेट से ये हम एक पॉइंट ले रहे हैं तो इस पॉइंट के ऊपर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर देंगे। ये पॉइंट लिया और उसके ऊपर हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी। तो जो वर्टिकल लाइन है हमने ड्रा की, तो इस लाइन के की वजह से हमें ये जो ग्रीन ग्राफ का ये जो रीजन है, ये जो रीजन हमें ग्रीन ग्राफ का है, इसके ऊपर हमें ये वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। इट मीन कि अगर हम 1 पे लिमिट फाइंड आउट करनी होगी तो लेफ्ट साइड पे पॉइंट लिया, उस पर वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी, तो ये वर्टिकल लाइन इस जगह पे ग्राफ को मीट कर रही है। तो अब हमने इस लाइन को मूव करवाना था 1 के ऊपर, जब हमें 1 पे लिमिट फाइंड आउट करनी थी। तो जब इस लाइन को आप मूव करवाएंगे 1 की तरफ, तो जब ये पॉइंट 1 को अप्रोच करेगा तो हमारा जो ग्राफ है वो इसकी हाइट आपको क्या मिलेगी, यहाँ से कि लेट से उसकी हाइट क्या बन रही है अब इस जगह पे -3। तो इस केस में -1 के ऊपर जो लेफ्ट लिमिट है हमारे पास -1 की, यानी कि अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, देन उसकी जगह पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है हमें जी, -2। तो इसी तरह हम अगर राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो इसमें आप सिंपल क्या करते थे कि 1 के राइट साइड पे पॉइंट लेते थे, पॉइंट लिया, उसके ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी, ये लाइन आ गई, तो ये लाइन ग्राफ को यहाँ पे मीट कर रही है। तो जब आप इस लाइन को मूव करवाएंगे 1 की तरफ तो वो लेट से यहाँ पे जब 1 के करीब पहुँचेगी, जब आप 1 को अप्रोच करेगी, ये पॉइंट 1 को अप्रोच करेगा, तो उस वक्त ये जो हमारे वर्टिकल लाइन की जो हमारे पास जो हाइट है वो ग्राफ को कहाँ पे मीट कर रही होगी, ये अप साइड पे मीट कर रही होगी। यानी कि हम ग्राफ के लोगों की हमने यहाँ
ग्राफ के अलोंग हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था हम राइट हैंड साइड, तो इस ग्राफ को अलोंग मूव करना था यहाँ पे। जब आस्ता आस्ता इस ग्राफ को अलोंग मूव करेंगे तो इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो यहाँ पे हाइट क्या मिल रही होगी हमें 2। तो इट मीन्स है कि यहाँ पे 1 के ऊपर राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ रही है जी, 2 आ रही है। तो मेन चीज़ क्या देख रहे थे हम कि हमने किस ग्राफ के अलोंग मूव करना है। तो लेफ्ट लिमिट जब हम लोगों ने फाइंड आउट की थी, तो लेफ्ट लिमिट फाइंड आउट करते हुए हम लोगों ने बेसिकली ये जो हमारा लोअर जो हमारे पास ये लाइन है, इसके अलोंग हम लोगों को मूव करना पड़ रहा है, क्योंकि लाइन वर्टिकल लाइन इसको मीट कर रही थी। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने राइट लिमिट फाइंड करनी थी, तो तब हमारे पास वर्टिकल लाइन जो है ये अबव ग्राफ को, इस ग्राफ को मीट कर रही थी, तो हमें इसके अलोंग मूव करना था। तो उसके अलोंग हमें जो हाइट मिली वो हमारी राइट हैंड लिमिट थी। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब मैंने लेफ्ट लिमिट फाइंड की थी तब हमें इस जगह पे आके स्टॉप हुए थे, जब हमें राइट लिमिट फाइंड की तो हम इस जगह पे आके स्टॉप हुए थे। तो लिमिट फाइंड आउट करते हुए मैंने ये जो सर्कल्स हैं, एम्प्टी सर्कल और ये फिल सर्कल, इनको कंसीडर नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने सर्कल्स ड्रा किए हैं ये एग्जैक्टली कहाँ पे एग्जैक्टली एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये ड्रा हो रहे हैं, यानी कि ये एग्जैक्टली एक्स इज इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर मैं 1 के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करूं, लाइट से ये 1 है, तो यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रा करें स्ट्रेट, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, एग्जैक्टली एक्स इज इक्वल टू 1 को। तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब हम बात कर कहते हैं, तो जो हमने स्ट्रेट लाइन येलो ड्रा की है विच इज इक्वल टू विच रिप्रेजेंट एग्जैक्टली एक्स इज इक्वल टू 1। लेकिन हाँ, जब मैंने लिमिट की बात की तब हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था कि जब मैं ये कहता हूँ कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इट मीन्स कि आप एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू 1 पे नहीं आते, उससे 1 स्टेप आप पीछे रहते हैं। जब एग्जैक्टली 1 पे नहीं आ रहे होते तो आप इसलिए ये जो फिल सर्कल है और एम्प्टी सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एग्जैक्टली एक्स इज इक्वल टू 1 को, जो हमारे लिमिट फाइंड करने के लिए कोई हमें हेल्पफुल नहीं होते। तो जब चाहे वो हमारे पास एम्प्टी सर्कल हो या फिल सर्कल हो, तो लिमिट फाइंड आउट करने के लिए ये अपना रोल प्ले नहीं कर रहे होते, क्योंकि ये एग्जैक्टली एट सर्टन पॉइंट के ऊपर हमने लोकेट किए होते हैं। तो लेट्स से ये तो बात होगी लिमिट की, लेकिन ये अब ये जो हमने फिल सर्कल और एम्प्टी सर्कल ड्रा किए थे, जो हमने बताया था कि हम क्यों ड्रा कर रहे होते हैं फिल या एम्प्टी, डिपेंड करता है हमारे मैथमेटिकल फंक्शन के ऊपर अकॉर्डिंग टू अवर डोमेन। तो ये अब ये जो फिल और एम्प्टी सर्कल होते हैं ये लिमिटिंग के लिए तो रोल प्ले नहीं करते, लेकिन ये जो फिल और एम्प्टी सर्कल हैं ये बेसिकली फंक्शन के वैल्यू को रोल प्ले कर रहे होते हैं। कि जहाँ पे हमारे पास सर्कल फिल होता है, तो उस जगह पे जहाँ पे वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को मीट करती है, तो वहाँ पे वो फंक्शन की वैल्यू दे रहा होता है। यानी कि अगर ये हमारे पास अबव ये वाला जो पोर्शन है इसमें सर्कल क्या है हमारा एम्प्टी है, जब यहाँ पे सर्कल एम्प्टी है और इस जगह पे सर्कल फिल है, तो जब आप एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर रहे हैं, तो ये वर्टिकल लाइन की कहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे सर्कल ही एम्प्टी है, इधर तो मीट नहीं करेगी। तो ये फिल सर्कल को यहाँ पे मीट करेगी, तो जहाँ पे वो मीट करती है वहाँ पे जो हमारे पास y की वैल्यू है, वहाँ पे जो हमारी हाइट है वो क्या होती है, एग्जैक्टली फंक्शन की वैल्यू होती है। तो अगर इसके इसमें अगर मैं 1 के बारे में बात करूँ, तो इस वक्त 1 के ऊपर एट एक्स इज इक्वल टू 1, एग्जैक्टली 1 के ऊपर जो हमारे फंक्शन की जो वैल्यू है वो इस वक्त क्या मिल रही है आपको जी, -3 मिल रही है। हमारे पास वो 2 वैल्यू नहीं कराएगी। तो अगर इसको मैं लिखना चाहूँ मैथमेटिकली, तो हम किस तरह से लिखेंगे कि एग्जैक्टली एट एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर मैं इसको लिखूँ तो एफ ऑफ 1 के ऊपर जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो एग्जैक्टली क्या वैल्यू होगी जी, 1 के ऊपर हमारे पास वैल्यू है जी, लेट्स से वो -3 है। एफ ऑफ 1 के ऊपर जो वैल्यू है हमारे पास वो एग्जैक्टली क्या मिल रही है जी आपको, -3 मिल रही होगी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जब आप फंक्शन वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होते हैं, देन हम लेफ्ट राइट से नहीं आते, देन जिस पॉइंट के ऊपर हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करी होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एग्जैक्टली एट सर्टेन पॉइंट हम वर्टिकल लाइन ड्रा कर देते हैं, और वो वर्टिकल लाइन जहाँ पे भी ग्राफ को मीट कर रही हो, तो वो वर्टिकल लाइन जहाँ पे भी ग्राफ को मीट कर रही हो, तो उस जगह पे जो हमें ग्राफ की हाइट मिलती है वो उसकी फंक्शन वैल्यू होती है। तो 1 के केस में वो क्या होगी, -3। तो अब हमने कॉन्सेप्ट देख रहे, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एफ ऑफ -6 फाइंड करते हैं। तो फंक्शन वैल्यू लिखने का ये मेथड है, एफ ऑफ -6। जब लिमिटिंग वैल्यू लिखते हैं देन हम लिखते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, यहाँ पे -2 है। तो लेकिन जब फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली एट सर्टेन पॉइंट की बात हो रही है, देन हम लिखते हैं एफ ऑफ -6, एफ ऑफ -4, एफ ऑफ -3। मतलब कि फंक्शन की वैल्यू एट -6 क्या है, फंक्शन की वैल्यू एट -4 क्या है, एंड सो ऑन। तो लेट्स से अब हम -6 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो मेथड क्या होगा हमारे पास
कि आप सिंपल क्या करें कि -6 के ऊपर जहाँ पे x इज इक्वल टू 6, फंक्शन की वैल्यू में -6 है, जहाँ पे x -6 है, जिस जगह पे f(-6) के लिए जहाँ पे x -6 है वहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दें। तो जहाँ पे वो लाइन ग्राफ को मीट करेगी वो हमारे पास होगी फंक्शन की वैल्यू। तो लेट्स से यहाँ पे -6 है, तो यहाँ पे अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो ये हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रा की। तो नीचे जिसके ग्राफ है ही कोई, तो नीचे जितना मर्जी आप एक्सटेंड करें तो एक्स एक्सिस के बिलो ये येलो लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। लेकिन एक्स एक्सिस अबव देखें तो ये येलो लाइन मैंने ड्रा की है ये ग्राफ को ऊपर भी कहीं पे मीट नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि ये जो रीजन जहाँ पे हमारी ये लाइन पास कर रही है, ये जो रीजन है ये क्या है, एम्प्टी सर्कल है। जब ये एम्प्टी सर्कल है इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा ग्राफ का हिस्सा, तो फिर यहाँ पे हमें फंक्शन की वैल्यू नहीं मिल रही होगी। तो अगर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कि सर्टन पॉइंट के ऊपर आप वर्टिकल लाइन ड्रा करें और वो ग्राफ को मीट ना कर रही हो उस पॉइंट के ऊपर, तो वहाँ पे हमारा जो फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं कि फंक्शन वहाँ पे अनडिफाइन है। तो इस केस में अगर हम -6 के बारे में बात करेंगे तो -6 के ऊपर हमारा फंक्शन क्या मिलेगा आपको जी, वो अनडिफाइन फंक्शन मिल जाएगा आपको। तो -6 के ऊपर हमारा फंक्शन क्या होगा जी, अनडिफाइंड होगा। तो इस बात को आपने याद रखना है कि जब भी वर्टिकल लाइन ड्रा करें और वो ग्राफ को मीट ही ना करे तो फिर वहाँ पे फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड कहलाएगा। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो हम अगर वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं f(-4) यानी कि -4 पे आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो -4 ये है हमारे पास, तो -4 के ऊपर आप क्या करेंगे, सिंपल एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। जब ये वर्टिकल लाइन ड्रा की हमने तो वो ग्राफ के एक्सेस के नीचे वर्टिकल लाइन ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो जब हम वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो वो ग्राफ को मीट कर रही है अबव एक्स एक्सिस। तो इस जगह पे उसने मीट किया। तो इस जगह के ऊपर हमें जो ग्राफ की हाइट मिल रही है वो क्या है, 5 अप्रोक्सीमेटली 5, थोड़ा सा लेस देन 5 है। अब उसे 4.8 लिख लीजिए समहाउ। तो ये जिस जगह पे भी ये ग्राफ को मीट कर रही है वहाँ पे जो आपको हाइट मिल रही है वो क्या होती है, एग्जैक्टली फंक्शन की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे वो मीट कर रही है तो फंक्शन की f(4) के ऊपर लेट से हम लिख लेते हैं कि ये जूम कर लेते हैं कि विच इज इक्वल टू 4.8 हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो विच इज इक्वल टू 4.8, ये 4.8 आ गई। उसके बाद अगर हम -3 के बारे में बात करें तो अगर हमें -3 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, जब हम -3 पे आएंगे तो f(-3), तो ये हमारे पास -3 है। तो -3 के ऊपर अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे तो ये हमने -3 पे स्ट्रेट लाइन ड्रा की। तो इसमें अगर आप देखें तो -3 पे जब एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन आपने ड्रा की है तो इसमें हमारे पास ये जो फर्स्ट रीजन है, ये जो हमारे पास पोर्शन है एम्प्टी है। तो यहाँ पे उसने ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं किया। लेकिन अबव में जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास फिल था, तो ये जो येलो लाइन है इसने नीचे वाले पोर्शन पे इंटरसेक्ट नहीं किया क्योंकि एम्प्टी सर्कल था। लेकिन अबव जो है ये फिल सर्कल था तो वहाँ पे उसने उसको इंटरसेक्ट कर लिया। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट किया उसके अलॉन्ग वहाँ पे वाई की जो भी वैल्यू मिल रही होगी वो क्या होगी, उसकी फंक्शनल वैल्यू होगी। तो इस केस में यानी कि अगर आप -x = -3 के बारे में बात करें तो ये यहाँ पे मीट का हाइट हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास हाइट क्या है, 2। तो इस जगह पे हमें जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो क्या कहलाएगी, f(-3) क्या होगी हमारे पास जी, वो 2 कहलाएगी। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो f(-2), जब हम f(-2) के बारे में बात करेंगे तो आपने x = -2 के ऊपर एक लाइन ड्रा करनी है। तो ये आपने लाइन ड्रा कर दी। तो जब आपने इस जगह पर लाइन ड्रा की तो ये जो लाइन है ये देखें ग्राफ कहाँ पे मीट कर रही है, ये ग्राफ को बेसिकली एग्जैक्टली इसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही मीट कर रही है, इसके ऊपर, इस जगह पे ग्रीन को। जब इस जगह पे मीट कर रही है जहाँ पे हाइट क्या है, इस जगह पे वाई की वैल्यू क्या है, वो आपको क्या मिलेगी, यहाँ से हाइट वाई की 0 मिलेगी। तो जहाँ पे हाइट अगर 0 है तो हमारे पास f(-2) भी हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जी 0 मिल जाएगा। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं f(0) के लिए। जब आप f(0) के लिए जाएंगे तो f(0) के लिए आपने 0 के ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देनी है। तो ये 0 है, x की 0 यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जब स्ट्रेट लाइन आप ड्रा करेंगे तो वो ग्राफ को मीट कर रही है कुछ इस पोजीशन पे। तो इस पोजीशन पे जहाँ पे वो मीट कर रही है यहाँ पे ग्राफ की हाइट क्या होगी, ये -1 है, ये -2 है, उसके बिटवीन लेट्स से -1.8। तो जहाँ पे उसने मीट किया एग्जैक्टली वो हमारे पास क्या आ गई, उसकी वैल्यू आ गई। तो लेट्स से विच इज इक्वल टू -1.8। तो ये हमें यहाँ पे इसकी फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह सिमिलरली आगे मूव करते हैं तो f(2). तो f(2) के लिए जब हम बात करेंगे तो f(2) के लिए अब ये जो लिमिटिंग किया था इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो f(2) के जब हम आएंगे तो f(2) के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन 2 के ऊपर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। तो ये 2 है।
तो वहाँ पे जब आपने स्ट्रेट लाइन ड्रा की तो वो ग्राफ को यहाँ पर मीट कर रही है। तो जब हमने वो इस जगह पे ग्राफ को मीट करे तो यहाँ पे हाइट क्या है, हमें हाइट कहाँ मिलेगी, यहाँ पे फंक्शन की 2 मिलेगी। तो इट मीन टू से कि इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई जी, 2 आ गई एग्जैक्टली फंक्शन की वैल्यू। इसी तरह f(4) जब देखेंगे तो f(4) भी इंपॉर्टेंट है कि f(4) में क्या हो रहा है, जब आप लाइन ड्रा करेंगे 4 के ऊपर तो ये अबव है और बिलो है। तो इस लाइन को अगर आप देखें, जो मैंने ये लाइन भी ड्रा किया, तो इस लाइन में भी ये वाला एम्प्टी सर्कल है और ये यानी फिल सर्कल है। तो जो हमारा एम्प्टी सर्कल है वहाँ पे जो लाइन को मीट वो नहीं कर रहा, तो जहाँ पे फिल सर्कल है उसको मीट कर रहा है, तो वहाँ पे हाइट क्या है, वो अगेन क्या है, 2 है। तो इट मीन टू से कि हमें f(4) के ऊपर भी जो हाइट मिलेगी, f(4) के ऊपर भी जब फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो अगेन क्या होगी हमारे पास जी, 2 होगी। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि f(6) सॉरी। तो जब आप f(6) के बारे में बात करेंगे तो f(6) के लिए भी हमें उसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमें हाइट चाहिए होगी। तो 6 ये है। तो यहाँ पे अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रा कर दें तो ये वर्टिकल लाइन अबव कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो जब बिलो आएंगे तो उसने इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इस जगह पे इंटरसेक्ट किया। तो यहाँ पे देख लें कि हाइट क्या है। तो यहाँ पे जब आप हाइट देखेंगे तो ये लेट से -3 थोड़ा सा बिलो और लेट से -4 कंसीडर कर लेते हैं। तो इस जगह पे जो भी आपको हाइट मिल रही होगी वो क्या होगी, इस फंक्शन की वैल्यू होगी। तो f(6) के ऊपर लेट से वो वैल्यू क्या आ गई है जी हमारे पास -4 वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली f(8) पे जाएंगे तो f(8) के ऊपर जो हाइट मिलेगी वो हमें मिलेगी जी -1। सो आई होप सो कि आपको फंक्शन वैल्यू फ्रॉम द ग्राफ किस तरह से फाइंड आउट करनी है आप सीख चुके होंगे। सिंपल कंपैरिजन है कि जब लिमिट फाइंड करनी है तो आपने लेफ्ट और राइट से अप्रोच करना है, और ये फिल सर्कल और एम्प्टी सर्कल कोई रोल प्ले नहीं कर रहे होते। क्यों? फिल और एम्प्टी सर्कल जो होते हैं वो एक्जैक्टली एट सर्टन पॉइंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, और लिमिटिंग केस में आप सर्टन पॉइंट के ऊपर पहुंच ही नहीं रहे होते, उसको जस्ट आप अप्रोच कर रहे होते हैं। और जब आप फंक्शन वैल्यू के बारे में आते हैं देन फिल सर्कल, एम्प्टी सर्कल और जितना जहाँ पे ग्राफ फील्ड है वो सारा रोल प्ले कर रहा होता है। तो फंक्शन वैल्यू के लिए सिंपल जिस भी पॉइंट के ऊपर फंक्शन वैल्यू फाइंड करनी है उस पॉइंट के ऊपर एग्जैक्टली एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें, जहाँ पे भी वो वर्टिकल लाइन आपके ग्राफ को मीट कर रही होगी, जिस भी जगह पे वर्टिकल लाइन ग्राफ को मीट कर रही होगी वहाँ पे आपके पास जो भी हाइट होगी ग्राफ की, वहाँ पे जो भी वाई की वैल्यू होगी, जो हाइट जो हो वो हाइट है वो वाई की वैल्यू ही होती है। तो वहाँ पे जो भी वाई की वैल्यू होगी वो हमारे पास उसका फंक्शन वैल्यू हमें प्रोवाइड कर रही होगी। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये मैंने एक कंपैरिजन बनाया कि 4 डिफरेंट फिगर ना, इसमें हम लिमिटिंग वैल्यू को भी देख लेंगे एट द सेम टाइम और फंक्शनल वैल्यू को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये किस तरह से फाइंड आउट की जाती है फंक्शन वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू। तो क्विकली रिव्यू के तौर पे हम देखते हैं कि अब अगर मैं ये फर्स्ट ग्राफ को देखूँ तो लेट्स से ये फर्स्ट ग्राफ है हमारे पास। तो फर्स्ट ग्राफ में क्या आ रहा है जी हमारे पास कि इस केस में कि अगर आप इसको देखें तो फर्स्ट ग्राफ की हम अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड को अगर हम कंसीडर करें तो इसमें क्या आ रहा है हमारे पास कि फर्स्ट ग्राफ में अगर हमने लिमिट फाइंड आउट करनी हो तो एक सेकंड मैं इसको ज़रा इरेज कर दूँ कि लेट्स से कि ये है हमारे पास ये फर्स्ट ग्राफ है। तो लेट्स से ये फर्स्ट फिगर है हमारे पास, ये फर्स्ट फिगर है। तो इसमें हमने पहले क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है f(3). ये फर्स्ट ग्राफ है। इस फर्स्ट ग्राफ की हम एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर लिमिट फाइंड करते हैं, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन वैल्यू। तो लेट्स से ये मैंने लिखा हुआ है कि f(3) इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन वैल्यू और लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस यानी कि लेफ्ट साइड से, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस यानी कि राइट साइड से। तो अगर हम ये फाइंड आउट करें तो अगर हमें लिमिट हमने फंक्शन वैल्यू लेट्स से पहले फाइंड करनी है, फंक्शन वैल्यू के मैंने एग्जैक्टली एट 3 के ऊपर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी। जब एग्जैक्टली 3 के ऊपर मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रा की तो यहाँ पे जो हाइट है वो है हमारे पास 2 और 3 से अबव, तो लेट्स से वो 3.2 है। तो इस जगह पे जो हाइट मिलेगी वो क्या होगी, उस फंक्शन की वैल्यू होगी एग्जैक्टली इसी पॉइंट के ऊपर। तो ये आ गई हमारे पास जी, लेट्स से फंक्शन की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे 3.2। आगे आप लेफ्ट लिमिट के लिए जाएंगे तो जब आप लेफ्ट लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो देन अगेन वही टेक्निक थी कि इसके लेफ्ट पे पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट ले लिए एक लेफ्ट से, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं इसके लेफ्ट साइड पे और उस पॉइंट को आस्ता आस्ता आपने लेफ्ट से कहीं पे भी पॉइंट लिया और उस पॉइंट को आपने मूव करवाना था अपने
एक्स इज इक्वल टू 3 की तरफ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो साथ आप क्या ड्रा करते हैं यहाँ पे पॉइंट के ऊपर वर्टिकल लाइन। तो जिधर जब आप आगे मूव करते जाएंगे तो जहाँ पे जब पहुँचेंगे तो इस जगह के ऊपर जो आपको इसके अप्रोचिंग केस में जहाँ पे जो इस लाइन की हाइट मिलेगी वो अगेन क्या होगी, उसी के इक्वल होगी। अप्रोच किसको कर रही होगी, 3.2 को ही कर रही होगी अप्रोचिंग केस में, क्योंकि एग्जैक्टली वो येलो लाइन के एक स्टेप पीछे पहुंचेंगे हम, तो ऑलमोस्ट उसी करीब पहुंचने। अगर ये 3 है तो हम 1 पॉइंट पीछे स्टॉप कर रहे होते हैं, लेकिन 2.99999 इस तरह सो ऑन की जगह हमने स्टॉप किया, तो वहाँ पे भी आपको अप्रोक्सीमेटली जो हाइट मिलेगी वो अगेन क्या मिल जाएगी, 3.2 मिल जाएगी। यानी अगर आपने लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तो देन भी हमें लिमिट क्या मिली, 3.2। जब आपने राइट साइड से अप्रोच करेंगे देन भी हमें लिमिट क्या मिलेगी, इसमें 3.2 मिलेगी। क्योंकि जब आप राइट साइड की बात करेंगे तो राइट साइड पे भी कोई भी एक रैंडमली आप पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट पे आपने गेन क्या करना था, एक लाइन ड्रा करनी थी, और वो लाइन ग्राफ को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है तो हमने अब इसको मूव करवाना था इस पर्टिकुलर पॉइंट को टुवर्ड्स द 3। जब 3 की तरफ राइट साइड से मूव करवाएंगे तो हमारी ये वर्टिकल लाइन के ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर हम इस तरह से ट्रैवल करेंगे। तो जब आप येलो लाइन के करीब आएंगे तो हाइट आपको ऑलमोस्ट फिर सेम वही हाइट आपको मिल जाएगी। तो यानी कि इसको अपने मूव करवाना शुरू करवाया इस लाइन को पॉइंट के साथ। जब इस जगह पे पहुंचेंगे तो हाइट अगेन हमें क्या मिलेगी, वही सेम हाइट आपको दोबारा से मिलेगी। इसलिए फिर ये क्या हो रहेगी, 3.2। यानी कि लेफ़्ट लिमिट, राइट लिमिट और दूसरी लिमिट सारी की सारी क्या मिल गई आपको यहाँ पे, 3.2 मिल गई। ठीक हो गया, ये हो गया कंपेरिजन लिमिटिंग फंक्शन एंड वैल्यूज का। तो इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट फिगर पे मूव करते हैं तो नेक्स्ट फिगर लेट्स से ये हमारे पास, ये वाली हमारे पास फिगर है कि ये लेट्स से इसकी बात करते हैं, हम नीचे आते हैं तो ये फिगर 2 है फॉर एग्जांपल। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें हमें लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है, फिर फंक्शनल वैल्यू सारी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें जब आप लोग लिमिट फाइंड करने पर जाएंगे तो इसकी अगर हमने फंक्शनल वैल्यू पहले बात करें तो ये 3 है। फंक्शन वैल्यू के लिए 3 के ऊपर आपने एक कंप्लीट लाइन ड्रा कर दी। तो जब आपने कंप्लीट लाइन ड्रा की तो यहाँ पे सर्कल क्या है, एम्प्टी है, तो वो लाइन यहाँ पे मीट नहीं कर रही। लेकिन यहाँ पे हमें सर्कल सिर्फ एक पॉइंट अलग से हमने ड्रा किया हुआ है, तो वहाँ पे सर्कल क्या फिल है। तो इट मीन टू से कि इस सिनेरियो में जो फंक्शन की वैल्यू है वो इस जगह से हम नहीं ले सकते, क्योंकि इस हाइट को नहीं फॉलो कर सकते। तो हमें ये हाइट नहीं मिलेगी, 3 वाली हाइट फंक्शन की वैल्यू नहीं मिलेगी, बल्कि क्या मिलेगी, ये हाइट यहाँ पे वर्टिकल लाइन एग्जैक्टली एट 3 के ऊपर मीट किया था हमारे ग्राफ के फील्ड पोर्शन को, वो जो ये था। तो यहाँ से हमें हाइट क्या मिल जाएगी, इसकी 1 मिल जाएगी। यानी कि सेकंड केस में जो फंक्शन वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी जी, 1 आएगी। लेकिन जब आप इसकी लिमिट फाइंड करेंगे तो लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, अलोंग द ग्राफ मूव कर रहे होते हैं। कि यानी कि अगर हमने 3 के ऊपर लेफ्ट लिमिट फाइंड आउट करनी थी तो आपने क्या करना था, 3 के लेफ्ट के ऊपर कोई ना कोई पॉइंट लेना था और उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपने लाइन ड्रा कर देनी थी। तो जब आप इसको मूव करवाएंगे तो हमने अब ये लाइन है ग्राफ को मीट कहाँ पे किया, इस जगह पे मीट करवाया। तो हमने अब अलोंग द ग्राफ मूव करना था। जब जैसे जैसे हम 3 की तरफ मूव करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो हमने इस तरह से ट्रैवल करना इसके अलोंग। तो लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं, तो हमने इस पॉइंट को अगर हमने मूव करवाना स्टार्ट करवाया, तो जब हम इस पॉइंट को मूव करवाते हैं यहाँ से, तो जैसे जैसे ये 3 को अप्रोच करेगा तो यहाँ पे जब 3 करीब आएगा तो यहाँ पे ग्राफ की जिसके लोग आप मूव कर रहे थे, इस ग्राफ के लोग जहाँ हमने मूव करना शुरू किया, तो यहाँ पे इसकी हाइट क्या मिलेगी, वो ऑलमोस्ट क्या मिलेगी आपको, 3। तो इसमें हमारे पास लेफ्ट लिमिट फिर अगेन क्या मिली है हमें, 3 या आप 3.2 जूम कर लें लेट से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी जी, 3 आ जाएगी। इसी तरह जब आप राइट से आएंगे देन अगेन हमें लिमिट क्या मिलेगी, 3 ही मिलेगी। क्योंकि राइट साइड के लिए भी क्या करना पड़ेगा, राइट पे पॉइंट लिया और उस पॉइंट को हमने देखा कि वो पॉइंट के ऊपर लाइन ड्रा की, तो वो ग्राफ को इस जगह पे कट कर रही है। तो हमने अब अलोंग द ग्राफ मूव करना था। जब हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को 3 की तरफ मूव करवाएंगे तो ये लाइन की जो है ग्राफ के ऊपर हम इस तरह से ट्रैवल करेंगे। तो यहाँ से अगेन हमें वही हाइट मिलेगी जो कि क्या होगी, 3 के इक्वल होगी। तो इस केस में यानी कि हमारे पास फंक्शन वैल्यू हमें 3 मिली, लेकिन लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट फंक्शन वैल्यू के इक्वल नहीं थी, डिफरेंट था। तो सिमिलरली नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इस केस में अब ये देखें कि इसमें जो हमारी जो थर्ड फिगर है, लेट्स से ये हमारे पास थर्ड फिगर है, तो इस फिगर में मैंने कहीं पे भी फिल सर्कल नहीं ड्रा किया।
लेकिन अगर सर्कल फिल नहीं है तो अगर 3 के ऊपर अगर आपने लाइन ड्रा की तो एग्जैक्टली 3 के ऊपर अगर हम लाइन ड्रा करें तो अगर वो सर्कल को मीट ही नहीं कर रही तो यहाँ पे फिर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, अनडिफाइंड। मैंने बताया था कि अगर आपके पास वर्टिकल लाइन एट अ सर्टेन पॉइंट ग्राफ को मीट ना करे तो वहाँ पे हमारा ग्राफ क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। तो इस जगह पे ये फिर हमने इस केस के लिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा जी, अनडिफाइंड केस में चला जाएगा। इसको हम क्या कह देंगे जी, अनडिफाइंड। तो ये आ गया जी अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी इस केस में, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट जब हम मूव करेंगे तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट है। तो जब हम लेफ्ट लिमिट 3 के ऊपर और राइट लिमिट की बात करेंगे इस ग्राफ के लिए, इसमें अगर आप देखें तो इसमें अगेन यहाँ पे अगर आप पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट को अब आप मूव पॉइंट के ऊपर अगर आप एक लाइन लेते हैं लेफ्ट साइड के लिए, लेफ्ट से ये मैंने लेफ्ट साइड के मैंने पॉइंट लिया, उसके ऊपर लाइन ड्रा की, उसको जब आप मूव करवाना शुरू करेंगे तो आपने अलोंग द ग्राफ मूव करना है। जब आप 3 के करीब पहुँचेंगे लेफ्ट साइड से तो वहाँ से आपको जो हाइट मिलेगी अगेन वो ये हाइट आपको मिल रही होगी विच इज़ इक्वल टू 3। तो फंक्शन वैल्यू चाहे अनडिफाइंड है लेकिन लिमिट की वैल्यू फिर भी आपको यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पे क्योंकि लिमिट के लिए आप अलोंग द ग्राफ मूव करते हैं और उस पॉइंट के करीब पहुँचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हम 3 के ऊपर तो ये अनडिफाइंड है लेकिन 3 के पीछे जो 2.9999 जो उसका क्लोजेस्ट बिहेवियर है वहाँ पे ये ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि हमें वैल्यू फिर हाइट वहाँ पे ग्राफ की क्या मिल जाएगी, इस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर भी अगेन हमें 3 मिल जाएगी। इसी तरह जब आप राइट लिमिट फाइंड करेंगे देन हमें फिर क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा। अब हम फोर्थ ग्राफ में आते हैं, लास्ट ग्राफ है इस पेज पे हमारे पास। तो इस लास्ट ग्राफ में भी डिस्कस करेंगे, ये ग्राफ 4 है। तो इसमें अब हम डिफरेंस क्या पे आएगा कि इसमें जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे तो एम्प्टी था लेकिन इसके अबव मैंने फिल किया हुआ है। जब यहाँ पे फिल किया था इसमें फंक्शन की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी जी, 4 मिल जाएगी। जहाँ पे ग्राफ ने मीट करा था यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 4 है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू अगेन लेफ्ट लिमिट भी 3 मिलेगी इसमें आपको और राइट लिमिट भी आपको 3 मिलेगी, क्योंकि जो एम्प्टी सर्कल है या फील्ड सर्कल है वो लिमिट फाइंड करने की रोल प्ले नहीं कर रहे होते। तो आई होप सो कि आपको ये कंपैरिजन से क्लियर हो गया होगा फंक्शन वैल्यू क्या है और लिमिटिंग वैल्यू क्या है और इनको आप किस तरह से फाइंड करते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट मूव करते हैं कि नेक्स्ट जब हम पेज पे जाएंगे तो अगेन मैंने लिमिटिंग और फंक्शन वैल्यूज़ के बारे में सिनेरियो में डिफरेंस के लिए क्रिएट किया हुआ है कि जिसमें आप ज़रा कंपेयर करके आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि हम किस तरह से हम लिमिटिंग और फंक्शन वैल्यू को डिस्कस कर सकते हैं। सो ये हमारे पास है, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लिमिट है और फंक्शन वैल्यू है। तो हम अगर लिमिट फाइंड आउट करते हैं लेट्स से, तो ये जो हमारे पास ये फर्स्ट फिगर है हमारे पास, तो ये फर्स्ट फिगर है हमारे पास। इस फर्स्ट फिगर की अगर आप लेफ्ट साइड के हम देखें लेट्स से हमने 3 की अगेन हमने फंक्शन वैल्यू फाइंड की है। इसमें 3 के ऊपर जब आपने स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी थी तो इसमें ये भी एम्प्टी सर्कल है, ये भी एम्प्टी सर्कल है और ये एक क्या जस्ट फिल सर्कल है। जब सिर्फ एक सिंगल फिल सर्कल मिले तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू उसी के लॉन्ग मिलेगी। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, इस केस में 2 मिल रही होगी, तो इसमें आपकी वैल्यू 2 मिल जाएगी। अगर आप इस फिगर में आते हैं लेट्स से सेकंड फिगर में हम मूव करते हैं, तो सेकंड फिगर में अगर हम देखें तो सेकंड फिगर में ये भी एम्प्टी है ये भी एम्प्टी है, क्योंकि फर्स्ट 2 जो है ये दोनों हाइट में जो है ये दोनों क्या है एम्प्टी है, लेकिन ये लास्ट जो है ये क्या है हमारे पास फील्ड है। तो ये फील्ड है तो इसकी वजह जो लाइन है यहीं पे सिर्फ इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें फिर इसके अलोंग हमें ग्राफ की वैल्यू मिल रही होगी जो कि हमारे पास 3 के ऊपर जो फंक्शन वैल्यू है इस सेकेंड केस के लिए वो क्या होगी 1। तो f(3) इस केस में हमें क्या मिल रहा होगा जी 1 मिल रहा होगा, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो सिमिलरली अगर आप इस फंक्शन में जाएंगे तो इसमें जब आप लाइन ड्रा करेंगे 3 के ऊपर तो ये सिर्फ ये लास्ट 2 जो है ये फिल नहीं है, सिर्फ ये फिल है। जो फिल है अलोंग जो आपके पास हाइट है वो क्या होगी फंक्शन की वैल्यू। तो 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू अगेन क्या मिल गई, यहाँ पे हमें इस जगह पे 3 मिल गई। तो 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू इस केस में हमें 3 मिल रही होगी, तो ये हमारे पास 3 आ गया। लास्ट केस है कि लास्ट केस में जब आप फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसमें मैंने ये अबव एक पॉइंट है उसको मैंने सिर्फ एक फिल किया हुआ है, हाइट क्या मिल रही है हमें 4 मिल रही है। तो इस केस में फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या है जी 4। तो कीप इन माइंड कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी थी जस्ट उसी पॉइंट के ऊपर मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ वर्टिकल, और उसके उस लाइन जो लाइन जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके अलोंग मेरे जो भी हाइट मिल रही हो उस जगह पे वो हमारी क्या होती है फंक्शन की वैल्यू होती है। एंड
अब लिमिटिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो इसमें लिमिट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो लेट्स से हम इस ग्राफ के बारे में फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट की जब हम लेफ्ट लिमिट फाइंड करेंगे तो लेफ्ट पे एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट के ऊपर हमने वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है, और उस वर्टिकल लाइन को जब हम मूव करवाएंगे तो हमने इस ग्राफ के लॉन्ग मूव कर रहे होना है। तो जब आप इस ग्राफ को लोग मूव करेंगे तो जैसे जैसे उस लेफ्ट साइड से आगे 3 को अप्रोच करेंगे तो ग्राफ के ऊपर आप इस तरह से मूव कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आके जब इधर आएंगे 3 के क्रॉस पहुंचेंगे तो यहाँ पे आएगा लाइन आएगी। तो यहाँ पे जो हाइट है वो क्या मिलेगी आपको 1 मिलेगी। तो यानी कि इस केस में आपके पास फर्स्ट केस में जो लेफ्ट लिमिट है वो हमें क्या 1 मिल रही है। तो लेफ्ट लिमिट क्या आ गई हमारे पास 1। और सिमिलरली इसमें राइट लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी थी, वो लेट से आ जाएगी थी 3 या 3.2 आप कर लीजिए मोर प्रीसाइज। कि उसमें राइट लिमिट के क्या किया हम लोगों ने कि राइट लिमिट के लिए भी सेम केस था कि राइट लिमिट के लिए आपने इसके राइट साइड पे एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट के ऊपर आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी। जब वर्टिकल लाइन ड्रा की तो वो ग्राफ को यहाँ मीट रहेगी। तो हमने अब इसको मूव करवाना 3 की तरफ फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो ग्राफ के ऊपर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। जब जैसे जैसे पॉइंट आगे मूव करेगा लाइन के साथ तो आप ग्राफ मूव कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो हाइट मिलेगी वो क्या है हमारे पास 3.2। तो इन सब केसेस में अब इस केस में आएंगे। अब इसमें भी देखें कि इसमें लिमिट फाइंड का एम्प्टी सर्कल का कोई रोल प्ले नहीं हो रहा था। इसी तरह इस केस में जब हम लोग आएंगे तो इस केस में भी हम लेफ्ट लिमिट फाइंड करेंगे तो ये सर्कल फिल है, लेकिन हाइट क्या है यहाँ पे लेफ्ट साइड से जब हम अप्रोच करेंगे हम 3 को तो हमें लिमिट क्या मिलेगी 1 मिलेगी। और इधर से जब आएंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगी हमें 3 मिलेगी। तो चाहे सर्कल फिल है एम्प्टी है वो लिमिट के लिए रोल प्ले नहीं करते। मैं क्विकली जस्ट आंसर लिख देता हूँ इसका कि इसमें अगर हम लेफ्ट लिमिट फाइंड आउट करेंगे 3 में तो लेफ्ट साइड जब अप्रोच करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कि हमारे पास लेफ्ट लिमिट है जी इस केस में 1 और राइट लिमिट है इस केस में हमारे पास 3। अब अगर हम नेक्स्ट फिगर पे आते हैं, थर्ड फिगर पे आते हैं तो ये लेफ्ट हमारे पास थर्ड फिगर है। तो इस थर्ड फिगर में भी हमारे पास जब लेफ्ट लिमिट के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे तो लेफ्ट लिमिट है हमारे पास, राइट लिमिट है 3। इसमें जब लेफ्ट लिमिट है तो वो हमारे पास इस केस में लेफ्ट लिमिट क्या है हमारे पास 2। फोर्थ केस में लेफ्ट लिमिट क्या है हमारे पास 2 और राइट लिमिट क्या है हमारे पास जी 3। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शनल वैल्यू क्या है और इनको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। लिमिटिंग वैल्यू क्या है, अप्रोचिंग केस है, एग्जैक्ट नंबर पे आप नहीं पहुंच रहे होते। जब फंक्शन की बात कर रहे होते हैं तो फंक्शन के ऊपर एग्जैक्ट उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप वैल्यूज के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है क्या। तो आज के इस वीडियो में यहाँ तक इनफ है। आगे इसके आगे मैं कंटिन्यू करूँगा, इसका पार्ट बी में बनाता हूँ, उसमें हम कॉन्टीन्यूटी को हम फिनिश करेंगे। सो आई होप सो कि आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ द लिमिट and what is the limiting value and how to evaluate a left hand limit and how to evaluate a right hand limit and how to evaluate a function value and ये सब चीज़ें जो हैं हम लोगों ने डिस्कस की हैं with the help of graphs. Thank you.